अब सभी को जय मसीह की। आपकी आवाज नहीं है। जय मसीह की। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? एक हाथ क्यों उठा रहे हैं आप? दोनों उठाइए। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग अपनी अपनी बाइबल्स को खोलेंगे। हार्ड कॉपी बाइबल्स, नो आईपैड्स, नो आईफोन। हार्ड कॉपी बाइबल्स, अपनी बाइबल्स को खोलेंगे और बाइबल्स को हम बाइबल की आखिरी पुस्तक खोल लें। बाइबल की आखिरी पुस्तक कौन सी है? प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 14 वर्सेस 1 to 5। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 1 से लेके 5 आयत तक हम पढ़ेंगे। मैं आप सभी के सामने पढ़ना चाहूंगा। इसका शीर्षक है मेमना और उसके लोग। क्या है? मेमना और उसके लोग। बोले मैं उसका हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का हूं और मेरे शरीर पे, मेरे प्राण पे, मेरी आत्मा पे सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का अधिकार है। मैं आप सभी के सामने आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे यूहन्ना सुसमाचार प्रचारक, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, वो प्रकाशित वाक्य को लिखता है। यहाँ पे यूहन्ना सुसमाचार प्रचारक लिखते हैं, फिर मैंने दृष्टि की और देखो वहां मेमना प्रभु यीशु मसीह सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हैं। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीख सकता था। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। बहुत बढ़िया बात है कि जहां मेमना जाता है वह उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था। वे क्या थे? वे निर्दोष हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, जब मसीह कलीसिया या मसीह विश्वासी प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो लोग डर जाते हैं। प्रकाशित वाक्य पढ़ के लोग डर जाते हैं और आज के पादी प्रचारक भी कलीसियाओं को, मसीह लोगों को प्रकाशित वाक्य पढ़ाकर डरा देते हैं। प्रकाशित वाक्य 666 के बारे में नहीं है। प्रकाशित वाक्य मसीह विरोधी के बारे में नहीं है। प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। प्रकाशित वाक्य ये बताता है कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा एक विजयी राजा के समान वापस आएगा अपनी प्रजा को लेने के लिए। बहुत सारे जो पादरी प्रचारक हैं वो प्रकाशित वाक्य को इस प्रकार से प्रेजेंट करते हैं कि जैसे प्रकाशित वाक्य का हीरो एंटी क्राइस्ट है। प्रकाशित वाक्य का जो हीरो है वो मसीह विरोधी नहीं है। प्रकाशित वाक्य का जो हीरोइन है वो बड़ी वैश्या नहीं है। प्रकाशित वाक्य का हीरो कौन है? प्रभु यीशु मसीह, मेमना। अगर प्रकाशित वाक्य 666 के बारे में होता, अगर प्रकाशित वाक्य बड़े अजगर या बड़े ड्रैगन के बारे में होता तो पहले अध्याय में उनके बारे में वर्णन किया जाता। लेकिन पहले ही अध्याय के 8वें शब्द में, 8वें आयत में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। जब पहले ही चैप्टर में, पहले ही अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता दिया गया है तो पूरा प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। वर्ण उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पूरी बाइबल प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती है। और प्रकाशित वाक्य का जो मुख्य विचार है वो ये है कि सब लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे। सारे घुटने प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेंगे। और आनंद की बात यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह एक जयवंत राजा की तरह वापस आएगा,
वो विजयी राजा है। वो विजयी राजा के साथ वापस आएगा अपनी प्रजा को लेने के लिए, और शैतान का और दुष्टात्माओं का हमेशा हमेशा के लिए अंत कर देगा। प्रकाशित वाक्य बताता है कि हमारे दुखों का अंत होगा और स्वर्ग के सुखों का अंत नहीं होगा। आज के हमारे प्रचार का शीर्षक है, थोड़ा कठिन शब्द है, हमारे प्रचार का शीर्षक है क्रिया कोष। क्या है? हमारे प्रचार का शीर्षक है क्रिया कोष। क्या है? क्रिया कोष का मतलब होता है प्रभु के लोग। क्या होता है? प्रभु के लोग। आपकी आवाज नहीं आ रही। क्रिया कोष का अर्थ क्या होता है? प्रभु के लोग, वो लोग जो प्रभु के कहलाते हैं। ये जो क्रिया कोष है वो असल मायनों में कलीसिया के लिए शब्द इस्तेमाल होता है। चर्च का असली नाम एक्लीसिया नहीं है। चर्च का सही मायनों में नाम है हैकल। परमेश्वर के भवन को हैकल बोला जाता है, और परमेश्वर का जो भवन है उसको क्रिया कोष बोला जाता है। क्रिया कोष वो होता है जो प्रभु के कहलाते हैं। कितनों को बात समझ आई? क्रिया कोष का मतलब होता है प्रभु के लोग। प्रभु यीशु मसीह के लोगों में, शैतान के लोगों में, और जो लोग संसार में पाए जाते हैं, मेमने के लोग में और संसार के लोगों में अंतर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? और ये अंतर रहना भी चाहिए, और हमें इस अंतर में रहना चाहिए। ये जो अंतर है वो परमेश्वर ने शुरुआत से ही ठहरा दिया था कि मेरे लोगों में, अंधकार के लोगों में अंतर रहेगा, और परमेश्वर के लोग को आवश्यक है कि वो परमेश्वर के ठहराए हुए अंतर में रहें। जब यहोवा परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र में से जब निकाल के लेके आया, जब सीने पहाड़ पर, सीने पर्वत पर जब परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ वाचा बांधी, उसी समय से परमेश्वर ने इजरायलियों के बीच में और अन्य जातियों के बीच में अंतर ठहरा दिया, और हमारे काम प्रकट करते हैं कि हम मेमने के लोग हैं या अंधकार के लोग हैं। नाम के लिए तो सब मेमने के कहलाए जाते हैं, लेकिन आपके काम कैसे हैं? प्रभु यीशु मसीह दोबारा वापस लेने के लिए आएगा, और प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। और प्रकाशित वाक्य का लिखने वाला इस बात को बताता है कि मसीह कलीसिया, विश्वासी लोग तैयार रहें। तैयारी करें, ना क्या करें? तैयार रहें। परमेश्वर के बहुत बड़े दास हुए हैं डीएल मूडी साहब। कितनों ने उनका नाम सुना है? डीएल मूडी इस बात को बताते हैं कि मैं अपने जीवन को ऐसे जीता हूं कि सुबह प्रभु यीशु मसीह मरा, दोपहर में जीवित हुआ, और शाम को मुझे लेने के लिए आ रहा है। कितनों को बात समझ आई? प्रकाशित वाक्य बताता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार हैं, और प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह को राजा के तौर पे क्या करता है? प्रस्तुत करता है। पहली और तीसरी आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पे क्या लिखा है? फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वहां मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका, मतलब प्रभु यीशु मसीह का और उसके पिता यहोवा परमेश्वर का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था, और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हैं। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत ना सीखता था। यहां पे प्रभु यीशु मसीह को मेमना बताया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह सचमुच में मेमना नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में मेमने का स्वभाव है। और मेमने का स्वभाव क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह बहुत दीन, बहुत नम्र है। प्रभु यीशु मसीह में सहन करने की शक्ति अपार है, और प्रभु यीशु मसीह में बर्दाश्त करने की शक्ति क्या है? अपार है। यहां पे हम लोग कुछ लोगों के समूह को पाते हैं, 1,44,000। ये जो 1,44,000 जो लोग हैं,
ये कौन लोग हैं? ये जो 1,44,000 लोग हैं, ये मेमने के लोग हैं। कौन है ये मेमने के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, और इनकी संख्या सिर्फ 1,44,000 तक सीमित नहीं है। ये जो 1,44,000 लोग हैं, इनकी संख्या सिर्फ इतनी तक सीमित नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम भी इनमें शामिल किए गए हैं। ये जो 1,44,000 लोग हैं, ये हर पीढ़ी के मसीह विश्वासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन 1,44,000 लोगों पे कई विचार धारणाएं हैं। सबसे पहली विचार धारणा यह है कि जो 1,44,000 लोग हैं, ये यहूदी लोग हैं। कौन है? यहूदी लोग, परमेश्वर के लोग। दूसरी विचार धारणा यह है कि जो 1,44,000 लोग हैं, ये हर समाज, कुल, गोत्र में से लिए गए लोग हैं। तीसरी विचार धारणा इस बात को बताती है कि इजराइल के 12 गोत्र थे। कितने थे? 12 गोत्र। और 12 गोत्रों में से 12,000 लोग चुन के अलग किए गए थे। 12 इंटू 12 144, 12,000 इंटू 12 1,44,000। इस बात को हम समझ जाएं कि 1,44,000 जो संख्या है, ये सिर्फ इतनी तक सीमित नहीं है। हम भी इनमें शामिल किए गए लोग हैं। हम आत्मिक तौर से यहूदियों में मिलाए गए लोग हैं। और ये जो 1,44,000 लोग थे, ये सिर्फ यही क्यों मेमने के लोग कहलाए जाते हैं? सिर्फ इनको ही क्यों मेमना उसके लोग बताया गया है? ये जो 1,44,000 लोग हैं, ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं। क्या है? आपकी आवाज नहीं आ रही। इनकी क्या है? इनकी विशेषताएं हैं। ये वो लोग हैं जो जयवंत हो चुके हैं। कौन हो चुके हैं? जयवंत हो चुके हैं। अब जयवंत होने का अर्थ क्या है? कि ये संसार में मिक्स नहीं हुए। ये जो 1,44,000 लोग हैं, ये संसार में मिक्स नहीं हुए। संसार का रंग इन पे चढ़ नहीं पाया। ये 1,44,000 वो जयवंत हो चुके लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने जय पा ली है। अब संसार का ट्रेंड इनको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। अब संसार का फैशन, संसार की बातें, संसार के मोह माया, संसार की अभिलाषाएं इनको अपने तक क्या नहीं कर सकती? आकर्षित नहीं कर सकती। ये वो लोग हैं जिन्होंने संसार की बातों पर और शरीर की बातों पर जय पा ली है। ये वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के कहलाते हैं। और क्या लिखा हुआ है? और उसके साथ 1,44,000 जन हैं जिनके माथे पर उसका, प्रभु यीशु मसीह का और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। ये जो 1,44,000 लोग हैं, इनके माथे पर परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम का टैग लगा हुआ है। इनके माथे पर प्रभु यीशु मसीह का और यहोवा परमेश्वर का नाम लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए जीते हैं। ये वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के लिए अलग किए हुए लोग हैं। अब ये संसार के लोगों से मेल नहीं खाते। अब ये अंधकार के लोगों से मेल नहीं खाते। ये वो लोग हैं जिन पे प्रभु यीशु मसीह की मोहर लग चुकी है। ये वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से सील्ड पैक हो गए हैं। ये वो लोग हैं जो किसी और के नहीं हैं। जैसे लिखते हैं ना कि मैं उसका हूं, वो मेरी है, मैं उसका हूं, वो मेरी है, वो मेरी प्राण प्रिय है, हम दोनों एक हैं, हम दोनों सोलमेट्स हैं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, वो मेरे बिना नहीं रह सकती। इनके साथ ये झमेला नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए थे? प्रभु यीशु मसीह के लिए थे। इन पे प्रभु यीशु मसीह की मोहर लग गई थी। और ये ऐसे भी नहीं थे कि जैसी दोस्त आए वैसी प्रभु यीशु मसीह का नाम का टैग उतारकर उनके सामने खड़े हो गए
और जैसी हमारे दोस्त चले गए, जैसी हमारे रिश्तेदार चले गए, वापिस से टैग लगा लिया। ये दोस्तों के सामने भी यीशु मसीह के थे और दोस्तों के पीठ पीछे भी यीशु मसीह के ही थे, और ये यीशु मसीह के रहे। ये वो लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करना ज्यादा क्या समझा, आवश्यक समझा। भले ही लोग बुरा मान जाएं, भले ही लोग छोड़ के चले जाएं। ये वो लोग थे जो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न करने के लिए ही लगे हुए थे कि प्रभु दुखी नहीं होना चाहिए, बाकी मेरे दोस्त दुखी हो जाए, भले ही मेरे रिश्तेदार छोड़ के चले जाए। अगर प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न हुआ तो वो लोगों को भी आपके फेवर में कर देगा। लेकिन अगर हम लोगों को अपने फेवर में करने में पीछे लग गए तो हम कभी भी अपनी जिंदगियों में परमेश्वर को अपने फेवर में नहीं कर सकते। अगर हमने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के फेवर को, उसके पक्ष को पा लिया, तो वो अपने आप ही लोगों को भी हमारे पक्ष में कर देगा। ये वो लोग थे जो परमेश्वर के पक्ष की बात करते थे। ये 1,44,000 वो लोग थे जो परमेश्वर की फेवर की बात करते थे। ये वो लोग थे जिन पे प्रभु यीशु मसीह की कंपनी का टैग लगा हुआ था। रिश्तेदारों के सामने टैग निकाला नहीं, जाते ही टैग लगा लिया, वो ऐसे नहीं थे। टैग लगा है तो लगा है, अगर आपको हम नहीं पसंद तो आप जा सकते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह के मन के अनुसार चलते थे। ये प्रभु यीशु मसीह के मन के मुताबिक लोग थे और प्रभु भी इनसे प्रसन्न था। आज मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं, आपको चैलेंज देना चाहता हूं कि क्या प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रसन्न है? क्या वो हमारे स्वभाव से, हमारे कामों से, हमारे व्यवहार से क्या प्रभु प्रसन्न है? क्या हम 24 घंटे प्रभु के टैग को लगा के चलते हैं, या हम कुछ लोगों के सामने उसके टैग को निकाल देते हैं और जैसी लोग चले जाते हैं वैसी टैग लगा लेते हैं कि हम मसीह हैं? 4वीं और 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं। उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष हैं। निर्दोष थे नहीं, निर्दोष हैं। और हमें भी निर्दोष बनना है। 1 हफ्ते के लिए नहीं, 1 साल के लिए नहीं, 1.5 साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए हमें निर्दोष बनना है। और हमें प्रयास करना है कि हम निर्दोषता में रहें। हमें कोशिश करनी है और हमारे प्रयासों को सफलता परमेश्वर देगा। हम पवित्र आत्मा की मदद मांगे कि पवित्र आत्मा मदद करे कि हम निर्दोषता में रहें, निर्दोष चले और हमारे मुंह से कोई भी झूठ की बात ना निकले। ये जो 4वीं और 5वीं आयत है, इन 2 आयतों में इन 1,44,000 लोगों की विशेषताएं पाई जाती हैं। 4वीं आयत में क्या लिखा है? ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए। ये बहुत गंभीर बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए का सही अर्थ बनता है इन 1,44,000 लोगों ने पराई स्त्रियों के साथ कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाया। ये जो 1,44,000 यहूदी जो परमेश्वर के लिए अलग किए गए थे, इन्होंने कभी अडल्ट्री नहीं करी। ये व्यभिचार से दूर रहे। और बड़े बड़े विद्वान इस बात को बताते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स इस बात को बताते हैं कि ये जो 1,44,000 जो यहूदी थे वो सिंगल थे। कौन थे? सिंगल थे। इनकी कोई गर्लफ्रेंड्स नहीं थी, इनकी कोई फीमेल बेस्ट फ्रेंड नहीं थी, और ये स्त्रियों के साथ घुलते मिलते भी नहीं थे। आप समझ रहे हैं? एक बहुत बड़ी बात एक स्कॉलर ने कही है कि ये वैश्यावृत्ति में नहीं पड़े, ये रेड लाइट एरिया में नहीं गए,
प्रोस्टिट्यूट के साथ इनका कोई संबंध नहीं था, ये सिंगल थे। सेलिब्रेट जिसे बोला जाता है, जैसे पौलुस था ना, अकेला व्यक्ति, ये वैसे थे। किसी भी चीज ने इनका टाइम वेस्ट नहीं किया, ना इन्होंने टाइम वेस्ट किया, ना इन्होंने अपना टाइम वेस्ट करवाया। ये वो लोग थे जो सिंगल रहे और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए जिए। कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, कोई फीमेल बेस्ट फ्रेंड नहीं थी, कोई मुंह बोली बहन भी नहीं थी। सिंगल थे, सिंगल रहे और सिंगल ही प्रभु यीशु मसीह के साथ चले फिरे। किसी भी चीज ने इनका टाइम वेस्ट नहीं किया और किसी भी चीज ने इनको भटकाया नहीं। ये खुद भी नहीं भटके, ये खुद भी ऐसी जगह पे नहीं आए जहां पे इनका टाइम वेस्ट होता हो। और आज के पादरी प्रचारक, आज के मसीह बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। यूट्यूब खोल लिया, क्या देख रहे हैं? और हम उस पास्टर को देख रहे हैं। पास्टर को सुनने से अच्छा है वचन पढ़े, क्योंकि पादरी भी वचन से ही प्रचार कर रहा है। ये वो लोग थे 1,44,000 यहूदी, ये वो लोग थे जो सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर के काम में ही लगे हुए थे। इन्होंने अपनी सारी इच्छाएं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए त्याग दी। इनका मन करता था घूमने जाने का, नहीं जाते थे। इनका मन करता था लड़कियों से बात करने का, नहीं करते थे। इनका मन करता था कि मैं भी शादी कर लूं, मैं भी किसी के साथ रहूं, लेकिन नहीं। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने आप को पूरा पूरा दे दिया था। क्या कर दिया था? पूरा पूरा दे दिया था। यहां पे एक शब्द आया है कि ये वो हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए। ये जो शब्द है अशुद्ध, मेरे पीछे बोले अशुद्ध, अशुद्ध। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है डिफाइल। क्या बोला जाता है? डिफाइल। अब जब इस अशुद्ध शब्द का, जब हम यूनानी भाषा में इसका अर्थ ढूंढते हैं, बाइबल को समझने के लिए हमें उसकी असली भाषा में जाना पड़ता है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कलीसिया में आपको ऐसे लोग दिए गए हैं जो आपको सही बातें बताते हैं। अशुद्ध का यूनानी भाषा में अर्थ बनता है दाग लगना। क्या लगना? दाग लगना। और दूसरा अर्थ बनता है रंग चढ़ना। क्या? रंग चढ़ना, दाग लगना। उदाहरण के तौर पर जैसे हमारे बीच में स्त्रियां हैं जो कपड़े धोती हैं, कपड़े धोते समय हम सफेद कपड़े को दूसरे कपड़ों के साथ धोते नहीं है। क्यों? क्योंकि सफेद कपड़े पे रंग चढ़ जाएगा। आपको बात समझ आई? हम कभी भी सफेद शर्ट को और दूसरे कपड़ों के साथ नहीं धोते हैं, क्योंकि सफेद शर्ट पे रंग चढ़ने का डर रहता है। हम अपनी शर्ट के लिए इतना डरते हैं, तो अपने आत्मिक जीवन के लिए हम क्यों नहीं डरते? वो शर्ट जो सिर्फ 200-300 की, 2,500 की आ जाती है, उसके लिए इतना डरते हैं। और उस जीवन के लिए हम नहीं डरते जो बहुमूल्य है। उस जीवन के लिए हम नहीं डरते हैं जिसका न्याय होगा। उदाहरण के तौर पर रंग चढ़ने का मैं आपको उदाहरण बताता हूं। पहले मैं झूठ नहीं बोलता था, पहले मैं झूठ नहीं बोलता था, लेकिन दोस्तों के साथ रह के अब मैं झूठ बोलने लगा हूं। पहले मैं बिल्कुल नहीं पीता था, अब दोस्तों के साथ में ओकेशनली पीने लगा हूं। भाई साहब ओकेशनली, कभी दोस्त मिल जाए उसके बाद नहीं भाई साहब, ओकेशनली। पहले मैं चोरी नहीं करता था, दोस्तों के साथ रहकर मैं चोरी करने लगा हूं। है तो मेमने के लोग, लेकिन शैतान का रंग चढ़ गया है। पहले मैं चालाकी नहीं करता था, अब दोस्तों के साथ रहकर थोड़ी थोड़ी चालाकी शुरू कर दी है। अभी थोड़ी थोड़ी चालाकी पहले नाटी है, अब अनमोल से भी लंबी हो जाएगी। और जो ये लोग होते हैं कि थोड़ी थोड़ी पीने वाली, पौलुस को उदाहरण देते हैं कि पौलुस भी बोलता है थोड़ी थोड़ी पिया करो, लेकिन भूल जाते पौलुस बोलता है इसके मतवाले मत बनो। जो शराब पीता है याद रखे कभी भी पवित्र आत्मा से भरा नहीं जाएगा। जो पौलुस ने बोला था थोड़ी थोड़ी लिया करो, उसका संदर्भ है। उसने ये नहीं बोला कि तीमुथियुस पी, जितना हो सकता है उतना पी, नहीं, उसका संदर्भ है। ये
1,44,000 वो लोग हैं जिन पे संसार का रंग नहीं चढ़ा। ये वो लोग हैं जिनका रंग संसार पर चढ़ गया। कितनों को बात समझ आई? ये वो लोग हैं जिन पे संसार का रंग नहीं चढ़ा, वरन ये वो लोग हैं जिनका रंग संसार पे चढ़ गया। हम जो मेमने के लोग कहलाए जाते हैं, जो हम कलीसिया हैं, हम ऐसे बोले कि अगर मैं सच बोल रहा हूं, अगर मैं सच बोलता हूं, तो मेरे साथ रहने वाला मसीह भी अपने आप सच बोलने लग जाए। मैं जो मसीह हूं, जो अपने माथे पर यीशु मसीह का नाम लेके चलता है, मैं ऐसा बनूं कि अगर मैं आज्ञा पालन कर रहा हूं, तो मेरे साथ रहने वाला मसीह मेरे को देख के प्रभु की आज्ञा मानना शुरू कर दे। हम ऐसे बने। आगे क्या लिखा है कि वे कुंवारे थे। अब जो कुंवारा शब्द है, कुंवारे का अर्थ बनता है वो लोग जो एकदम शुद्ध थे। कुंवारे का मतलब होता है जिनके अंदर भ्रष्टाचार नहीं था, वो प्योर थे, वो भ्रष्ट नहीं हुए। इन्होंने कभी भी शराब का स्वाद नहीं चखा, इनको पता ही नहीं था कि शराब कैसी टेस्ट करती है। ये कुंवारे थे, शुद्ध थे, पवित्र थे। और जो कुंवारा जो शब्द है, इसका जब असली अर्थ हमें पता लगता है, कुंवारे का मतलब होता है कि दे डिड नॉट हैव सेक्स। दे डिड नॉट हैव सेक्स। कुंवारा मतलब इन्होंने कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाया किसी के साथ भी। अब चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो जानवर हो। कुंवारे का मतलब होता है वर्जन। कितने लोग समझते वर्जन? आपकी वर्जिनिटी। ये कुंवारे थे, इनको पता ही नहीं था कि सेक्स क्या होता है, इनको पता ही नहीं था कि शारीरिक संबंध किसे बोला जाता है। ये वो लोग थे, ये वो लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनना ज्यादा पसंद किया। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी कभी नहीं चलाई। ये वो लोग थे जिन्होंने प्रभु की आवाज को ऊपर रखा। इन्होंने ऐसे नहीं बोला कि प्रभु आज नहीं, आज बहुत थक गया, कल जाऊंगा। आप बहुत दूर है प्रभु, धूप है, गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है, बहुत थक गया हूं, गर्मी है। नहीं, इन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आवाज को ऊपर रखा और अपनी आवाज को नीचे रखा। यहां पे क्या लिखा है 4वीं आयत में? ये वे हैं कि जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। मेमने के पीछे होने का अर्थ है कि ये यीशु मसीह के चेले थे। हनन्याह का वचन किस किस को याद है? हनन्याह एक बुजुर्ग व्यक्ति था जो यीशु मसीह का चेला था। ये भी 1,44,000 वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। जहां कहीं प्रभु यीशु मसीह जाने को बोलते हैं वहीं चले जाते हैं। ठीक है महाराज, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह बोलने को बोलता है वो ही बोल देते हैं, बिना मिलावट के। 5वीं आयत में उनकी दूसरी विशेषता बताई गई है, उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष थे। ये 1,44,000 वो लोग थे कि जिन्होंने किसी को भी धोखा नहीं दिया था, ना बातों से ना कामों से। ये वो लोग थे जिन्होंने किसी को ठगा नहीं, ना बातों से ठगा ना कामों से ठगा। इनकी कथनी और इनकी करनी में फर्क नहीं था। ये वो लोग थे जिनकी करनी और जिनकी कथनी में कोई अंतर नहीं था। ये जैसा बोलते थे ये वैसा करते थे। इनके मन में कपट नहीं था। ये वो लोग थे जो सच्चे इजरायली थे। जैसे नथनेल को बोला जाता है कि सच्चा इजरायली है। ये 1,44,000 वो लोग थे जो सचमुच में यीशु मसीह के कहलाए जाते थे। सिंगल थे, आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, आज तक किसी के साथ चीट नहीं किया, ना बातों से ना कामों से। ये वो लोग थे जिन्होंने आज तक कोई अपराध नहीं किया। कलीसिया में ये लोगों के साथ दीनता, नम्रता के साथ रहते थे, ट्रांसपेरेंसी के साथ रहते थे। ये वो लोग हैं जो पारदर्शिता के साथ रहते थे। इन्होंने कलीसियाओं में लूट खसूट नहीं मचाई। ये वो लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के सामने बिना दाग के रहे थे।
ये वो लोग थे जो सचमुच में यीशु मसीह के कहलाए जाते हैं। मैं आपको एक चैलेंज के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या हम सचमुच में मेमने के लोग कहलाए जाते हैं? क्या हम मेमने के ठहराए हुए अंतर में पाए जाते हैं, या हम उस अंतर से बाहर निकल गए हैं? क्या हम सचमुच में उस अंतर को अपने जीवन में लेके चलते हैं जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ठहराया है? इस बात को हम सोचे बड़ी गंभीरता से। हम लोग अपनी आंखों को बंद करें और हम सोचें कि क्या सचमुच में मेरे माथे पर प्रभु यीशु मसीह का नाम है? क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के अनुसार अपने जीवन को जीता हूं? क्या मैं इन 1,44,000 के समान निर्दोष हूं? क्या मैं आज उस अंतर में पाया जाता हूं? हम सब अपने अपने विषय में सोचें और बात करें अपने विषय में और बोले, प्रभु क्या मुझे निर्दोष बनाए, मेरे मुंह से झूठ की बात ना निकले। हम सब अपने अपनी आवाज को ऊंची उठाएं, अपने मुंह से अंगीकार करें, बोले कि पवित्र आत्मा मुझे सचमुच में अंतर में रहना सिखाओ, मैं अंतर में ठहरा रहूं, और जो अंतर परमेश्वर ने ठहराया है मैं उस अंतर से बाहर ना निकलूं। हम प्रभु को बोले, प्रभु अनुग्रह दे कि मैं झूठ ना बोलूं, मुझे अनुग्रह दे कि मेरे अंदर कोई दाग ना रहे, मुझे पाप से बुराई से बचा के रखें। हम पुकारे, दाऊद की संतान प्रभु यीशु मसीह को पुकारे, बोले प्रभु आप मुझे पाप करने से बचाएं, मुझे बुराई में पड़ने से बचाएं, और मैं सचमुच में आपका कहलाया जाऊं और मैं आपके अंतर में रहूं। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं कि ये वचन बड़ी सिधाई से हमारे पास पहुंचा है। और प्रभु हमारी आप मदद करें पवित्र आत्मा की, हम इस अंतर में पाए जाएं। मदद करें प्रभु कि हम सचमुच में आपके लोग कहलाए जाएं, और प्रभु हम आपके अनुसार अपने जीवन को जी सकें। ऐसा अनुग्रह दें कि जिस प्रकार ये 1,44,000 लोग थे जो आपके कहलाते थे, मैं भी प्रभु जी आपका कहलाऊं, और मेरे जीवन से यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिले। और प्रभु मेरे माथे से आपका नाम कभी गायब ना होने पाए। मैं जहां जाऊं प्रभु आपकी उपस्थिति को लेकर जाऊं। अनुग्रह दे यीशु मसीह, जितने भी यहां पे लोग बैठे हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं, हमें अपने पीछे चलने का अनुग्रह प्रदान करें, हम शुद्ध और पवित्र पाए जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।